ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा शौर्य यात्रा निकालकर जहां एकजुटता का संदेश दे रही है, वहीं सेना के शौर्य को सलाम करती दिखाई दे रही है। इसी के चलते जनपद कानपुर देहात में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। जिला अध्यक्ष रेणुका सचान के नेतृत्व में अकबरपुर कस्बे के जनकपुरी मैदान में अकबरपुर ओवरब्रिज तक तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने शिरकत की। तिरंगा शौर्य यात्रा में जहां पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी, विधायक रसूलाबाद पूनम संखवार, पूर्व विधायक विनोद कटियार समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय लोगों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के जय घोष करते हुए जोश में दिखाई दिए। वहीं स्कूली बच्चों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान भारत माता के जय घोष और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों से जनपद गुंजायमान हो गया। तिरंगा शौर्य यात्रा में पूर्व सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी एक साथ और एक सुर में देश की सेना के शौर्य को सलाम करते दिखाई दिए। वहीं तिरंगा शौर्य यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि देश की तीनों सेनाओं ने अपने शौर्य और पराक्रम से ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। पूरा देश सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम करता है। सेना के सम्मान में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। कैबिनेट मंत्री ने बयानवीर नेताओं के नसीहत देते हुए कहा कि सेना में न तो जाति है और न ही धर्म है। पूरे देश के लोग हैं जो 140 करोड़ लोगों की रक्षा में लगे हैं, देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। वहीं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि तीनों सेना अध्यक्षों और पूरी सेना का आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही शहीद सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। पीएम मोदी का भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने बयानवीर नेताओं के बयानों को गलत बताते हुए कार्यवाही किए जाने की बात कही। आज जो तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली उसका उद्देश्य क्या था, क्या आप संदेश देंगे? आज की जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है वो हमारे पूरे देश में जगह जगह पर चल रही है। उसी दौरान आज अकबरपुर कानपुर देहात में भी ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसका उद्देश्य ये था कि जो ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेसफुल सफलता के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी देश की सेना का आभार व्यक्त करते हुए हम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जिसमें हमारे क्षेत्र की बहुत सारी महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, बहुत सारे युवाओं ने भी हिस्सा लिया है और बहुत सारे राजनीतिक नेताओं ने भी हिस्सा लिया। सब ने बढ़ चढ़ के हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और देश की सेना का बहुत उत्साहवर्धन किया और उनको बहुत हृदय से धन्यवाद दिया। मंत्री जी, आज आप लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली, क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में हमारे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में अपने जितने भी सेना के लोग हैं, जल थल वायु तीनों सेनाओं के सैनिकों के सम्मान और शौर्य के पराक्रम किया। उन्होंने पाकिस्तान में जिस तरह से हमारी पहलगाम की नियत सैलानियों के ऊपर जो आतंकवादियों ने घटना की थी उसका बदला लिया और उन्हीं के सम्मान में ये यात्रा का आयोजन हुआ है जो आज कानपुर देहात में सफल है। लोगों को क्या संदेश देंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, लोग गाँव पसंद है। सब लोगों को जब ये हमारे पहलगाम में जो घटना हुई थी जिसमें निर्दोष ऐसे सैलानी जो घूमने गए धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने क्रूरतापूर्ण घटना की, इससे देश पूरा गुस्से में था। पूरे देश के लोग चाहते थे कि इसका बदला लिया जाए और उसका बदला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन पर ऑपरेशन सिंदूर जो जिस तरह से बदला लिया, वहाँ 9 ठिकानों पर हमारी सेनाओं ने ध्वस्त किया, आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर को सैकड़ों आतंकवादियों को मारा, जिस पर आज पूरा देश प्रसन्न है कि हमारे उन तमाम जो हमारे नियत थे उस देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों की निर्मम हत्या थी, उसका बदला हमारी सेनाओं ने लिया। उन्हीं के पराक्रम और शौर्य के लिए ये यात्राएं निकाली। कुछ बयानवीर नेता है, उनको लेकर के आप क्या संदेश देंगे? देखिए, नेता जो बयान दे रहे हैं कोई जाति धर्म नहीं, सेना में कोई जाति धर्म नहीं, पूरे देश के लोग हैं
जो 140 करोड़ लोगों की रक्षा के लिए बाढ़ में लगे हैं, हमारे देश के सम्मान में लगे हैं, उनको अगर हम जाति धर्म में बांटेंगे ये अच्छा नहीं है। वो हमारे सभी वर्ग के लोग हैं, देश के सेवा के लिए काम करते हैं, देश की सेवा के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके देश के सम्मान बचाने के लिए बॉर्डर में सुरक्षा के लिए लगे। धन्यवाद। आज जो है तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? आज जो तिरंगा शौर्य यात्रा पूरे देश में जगह जगह निकाली जा रही है। आज कानपुर देहात में निकाली गई है। इसमें हम तीनों सेनाध्यक्षों का और सारे सैनिकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि बच्चे बच्चे के मन में, जन जन के मन में, महिला और युवा के मन में एक जागरण है देश प्रेम के प्रति। वो देश प्रेम का जागरण जो उन सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि है जिन्होंने रक्षा करके हम सभी लोगों को अमन चैन दिया और ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस किया। तो हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और बहुत अच्छा संरक्षण दिया हमारे प्रधानमंत्री ने। हम उनका भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक पिता की तरह उन्होंने देश को संरक्षण देकर सभी को एक उत्साह के साथ जोड़ा और तीनों सेनाओं में हमारी रक्षा की। कुछ बयानवीर नेता है सत्ता पक्ष के विपक्ष, उनको लेकर के आप क्या संदेश देगी? उनके जो बयान आए उसको लेकर के विवाद भी खड़ा हुआ। देखिए, जो अभी इसके अपोजिट बोलता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो गलत है। क्योंकि जो सैनिक होता है वो निष्पक्ष कार्य करता है, देश प्रेम के लिए कार्य करता है। सबसे बड़ा देश प्रेम होता है। जहाँ पर हमने जन्म लिया जिस देश में, उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। और उस देश प्रेम की रक्षा के लिए जो भी सैनिक हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, हम उनको हृदय से बहुत साधुवाद करते हैं। जो लोग विपक्ष में बोलते हैं, इसका मतलब उनकी भावनाएं कलुषित है और वो इस योग्य नहीं है कि देश के लिए कोई बात कर सके। क्या ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो नारियों का सम्मान नहीं करते, जो देश प्रेम के सैनिकों का सम्मान नहीं करते, वो हमारे सैनिक जो प्रहरी बनते खड़े होकर रात दिन हमारी रक्षा करते, उनका सम्मान नहीं करते, ऐसे लोग कतई भी हम समझते सम्मान पाने के अधिकारी नहीं।